अनलर्निंग चैनल। प्यारे बच्चों, कल के क्लास में आप लोगों को प्रश्नावली 1.4 के नंबर 1 यानी पहला प्रश्न के बारे में बताए थे। जो हमारा पहला प्रश्न था उसमें ये था कि बिना भागा दिए अर्थात बिना लंबा विभाजन किए, यानी इसमें लंबी विभाजन नहीं करना था, यानी बिना भागा दिए यानी बिना लंबी विभाजन का हमें बताना था कि 13/3125 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, 17/8 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, 64/455 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। अर्थात कल की क्लास में हम लोग इसके बारे में चर्चा किए थे। आज प्रश्नावली 1.4 के दूसरे नंबर क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। यानी कि इस पर हमने एक टॉपिक भी आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि अगर किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है तो उसे दशमलव रूप में कैसे करते हैं। तो आइए, नंबर 2 में कहता है कि ऊपर दिए गए प्रश्न, अर्थात कहने का मतलब कि प्रश्न संख्या 1 में उन परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को लिखना है जिसका शांत है। कि जैसा कि हमने बताया कि प्रश्न संख्या 1 के रोमन नंबर फर्स्ट 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत है। तो हमें 2 नंबर में उसी प्रश्न का हल करना है, 2 नंबर में उसी प्रश्न के दशमलव प्रसार को लिखना है जिसका नंबर 1 में दशमलव प्रसार शांत है। तो आइए, सबसे पहला 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत है, तो पहले हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, दिए गए प्रश्नों के अर्थात दिए गए परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 3125 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो सबसे पहले 5 से लगेगी इसमें, फिर इसके बाद 5 से, और फिर इसके बाद 5 से, फिर इसके बाद 5 से। अर्थात कहने का मतलब 13/5 गुना 5 गुना 5 यानी 13/5 पर पावर 5। अब इसे हमें दशमलव रूप में करना है तो जितना इसके हर में 5 है उतना ही 2 भी रहना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर m, अर्थात समान पावर हमें यहाँ पर लाना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अंश तथा हर में, यानी सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि हर में 5 जो है 5 गो है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हर में
2 पर पावर 5 से गुना करते हैं अपने मन से। तो जब हम अपने मन से हर में 2 पर पावर 5 से गुना किए तो हमें अंश में भी 2 पर पावर 5 से गुना करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि जब हमने अंश में किया 2 पर पावर 5 से और फिर इसके बाद हर में आपका 2 पर पावर 5 से गुना किया, अर्थात अंश और हर दोनों में समान चीज़ से भाग किया और पहले से इसमें 5 पर पावर 5 है। अब इसके बाद इसके अंश में अर्थात 2 पर पावर 5 यानी 2 को 5 बार जब हम गुना करेंगे तो 32 आएगा। यानी 2 पर पावर 5 को जब हम लोग तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 और ये आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 बटे नीचे में यानी हर में 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर m के जैसा। अर्थात कहने का मतलब हम जानते हैं कि जब आधार अलग अलग हो लेकिन पावर अगर समान हो तो दोनों आधार में गुना हो जाती है और जो पावर है वो समान बैठ जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जो पावर में है वो समान है तो दोनों आधार को गुना कर देंगे, यानी 5 गुना 2 पर पावर 5। तो ये ऊपर में हो जाएगा 13 दूनी 26 बाकी 2 13 या 39 2 41 2 पंचे 10 पर पावर 5 416 10 पर पावर 5 का मतलब 10 को जब हम 5 बार गुना करेंगे तो हमें 1 पर 5 जीरो यहाँ पर आएगी। अब इसके बाद 1 पर 5 जीरो है तो 5 अंक के बाद दशमलव बैठेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें 5 अंक तो पहले 6 है फिर 1 है फिर 4 है, अब अंक नहीं है तो 0 0 और फिर इस तरह से दशमलव। इस प्रकार से इसका दशमलव रूप हो गया। इसी तरह से प्रश्न संख्या 1 के 2 नंबर के प्रश्न का जो है दशमलव प्रसार शांत है। तो नंबर 2 में हमें उसी संख्या के दशमलव प्रसार को लिखना है जिसका प्रश्न संख्या 1 में दशमलव प्रसार शांत है। तो 17/8 तो हम 8 का यानी हर का यानी ऊपर वाला को अंश बोलते हैं और नीचे वाला को हर बोलते हैं। तो हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं जब हम तो पाते हैं 17/2 गुना 2 गुना 2 यानी 17/2 पर पावर 3। प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर में 2 जो है 3 बार है तो 5 भी 3 बार होनी चाहिए। तो इसमें तो 5 पहले से है नहीं तो अपने मन से हर में हम 5 पर पावर 3 से गुना करते हैं तो हमें ऊपर में भी तब 5 पर पावर 3 से गुना करना पड़ेगा। और जब इस प्रकार से हम करते हैं तो 17 गुना ऊपर में 5 पर पावर 3 यानी 5 को 3 बार तो 5 गुना 5 गुना 5 यानी 3 बार करेंगे तो ये 25 25 पंचे 125 बटे नीचे में सूत्र बैठ जाएगा यानी x पर पावर m गुना y पर पावर m। आधार अलग अलग हो और पावर जब समान हो तो दोनों आधार में गुना हो जाती है और पावर जो समान है वो बैठ जाता है। इस प्रकार से 2 गुना 5 पर पावर 3। अब ऊपर में जब गुना करेंगे तो 17 पचे 85 बाकी 8 17 दूना 34 8 42 बाकी 4 17 का 17 1 17 का 17 4 21 और नीचे में 2 पंचे 10 और 10 का पावर है 3 तो ऊपर में हो गया 2125 बटे 10 पर पावर 3 यानी 1 पर 3 जीरो। 3 अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा 3 जीरो है 1 2 3
इस प्रकार से आपका ये दशमलव रूप में आ गया। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 1 का जो 3 है उसका दशमलव प्रसार जो है शांत नहीं है, तो हमें 2 नंबर में उसके दशमलव प्रसार को नहीं लिखना है। तो 1 का फिर 4 नंबर जो क्वेश्चन है उसका दशमलव प्रसार शांत है। तो आइए अब 2 नंबर में हम 15/1600 को दशमलव रूप में करते हैं। तो सबसे पहले हर का अभाज्य गुणनखंड जब हम करते हैं तो हम पाते हैं यानी 2 से 800 बार में, फिर 2 से 400 बार में, 2 से 200 बार में, इसी तरह से करते हैं जब, तो हम पाते हैं 1600 के गुणनखंड में 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी आपको 2 पर पावर 6 है। इसके बाद इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 5 जो है वो 2 बार है, यानी 5 पर पावर 2। तो इस प्रकार से 15/2 पर पावर 6 गुना 5 पर पावर 2। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं हर में 2 6 बार है और 5 2 बार है। तो हमने कहा कि 2 का पावर और 5 का पावर समान होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 का पावर 6 है और 5 का पावर 2 है, ठीक है। तो 5 इसमें 4 और होना चाहिए, अर्थात कहने का मतलब अपने मन से इसमें 5 पर पावर 4 से गुना करते हैं जब हर में, तो इसके अंश में भी हमें गुना करना पड़ेगा। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम पाते हैं 15 गुना 5 पर पावर 4 है, तो इसको 4 बार गुना करेंगे। 5 25, 5 125 और 5 625। इसके बाद नीचे में 2 पर पावर 6 और यहाँ पर आधार समान है तो पावर जुट जाएगा, अर्थात 5 पर पावर 2 + 4 यानी 6, और ऊपर में जब 15 से गुना करेंगे 625 को, तो हम पाते हैं 15 × 5 = 75, बाकी 7, 15 × 2 = 30, 7 × 37, बाकी 3, 15 × 6 = 90, 3 93। तो 9375 बटे, यहाँ पर पावर समान है तो दोनों आधार में गुना हो जाएगी और जो पावर है वो बैठ जाएगा। इस प्रकार से 9300 75 बटे 2 × 10 पर पावर 6, 9375 बटे 10 पर पावर 6 करेंगे तो हमें यहाँ पर 6 जीरो प्राप्त होगी 1 पर, और 6 अंक के बाद दशमलव बैठेगा, तो 5 7 3 9 6 अंक के बाद, चूँकि यहाँ पर जो है हमें अंक आगे अब इसमें नहीं है, ठीक है, चूँकि हमारे पास 6 जीरो है 1 पर हर में, तो इसीलिए 6 अंक के बाद जो है दशमलव बैठाएंगे। तो 1 2 3 4 अब नहीं है तो 5 6, अर्थात कहने का मतलब पुराने के लिए हम यहाँ पर जीरो को डाल देंगे तब दशमलव हो गया। इस तरह से आपका ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद 1 का 6 नंबर जो क्वेश्चन है, 1 का 6 नंबर, उसका दशमलव प्रसार जो है शांत है। 23/2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो हर है वो अभाज्य गुणनखंड अर्थात 2 और 5 के पावर के रूप में व्यक्त है। तो 23/2 पर पावर 3
गुना 23/2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 2 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 का जो पावर है वो 3 है और 5 का पावर 2 है, तो इसमें 2 3 बार है और 5 2 बार है। तो जितना इसमें आपको 2 है यानी 3 बार, उतना 5 भी होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि एक 5 की और आवश्यकता है। तो जब हम 5 पर पावर 1 से नीचे गुना करेंगे तो हमें ऊपर में भी करना पड़ेगा, और ऐसा करने के बाद हम पाते हैं 5 पर पावर 1 तो 5, नीचे में हर में 2 पर पावर 3 गुना, यहाँ पर देख सकते हैं आधार समान है तो पावर जुट जाएगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं घात एवं घातांक चैप्टर से एक फॉर्मूला कि जब गुना में आधार समान रहता है तो पावर क्या होता है बाबू, जुट जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 5 पर पावर 2 है और 5 पर पावर 1 है, तो दोनों पावर ये जुट जाएगी, तो 5 पर पावर 3। इस प्रकार से 23 पंचे जब करेंगे तो 115, और नीचे में आधार समान है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, आधार नहीं पावर समान है, तो दोनों आधार गुना हो जाएगी और पावर सिंगल 3 यहाँ पर बैठ गया। 115/2 पंचे 10, 10 का पावर 3, और ये हमें प्राप्त होता है 115/10 पर पावर 3 यानी 1 पर 3 जीरो, 3 अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद आपका जो है ये 9 नंबर क्वेश्चन, 1 का 9 जो है 35/50, इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो सबसे पहले हम लोग इसको हर को अभाज्य गुणनखंडित करेंगे, 2 से ये 25 बार में, और फिर 5 से लगेगा 25 में 5 बार में। इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है 2 पर पावर 1 गुना 5 पर पावर 2, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 2 1 बार है और 5 2 बार है, तो पावर समान करने के लिए हमें 1 2 से और गुना करना पड़ेगा। तो ये पहले से तो था नहीं ये वाला 2, तो इसीलिए उतना से हमें ऊपर में भी गुना कर देना, यानी बैलेंस कर देना है। ठीक है, और तब हमें ये प्राप्त होता है ऊपर में 35 गुना 2 पर पावर 1 यानी 2, और नीचे में जो है आधार समान है तो पावर ये जुट जाता है, अर्थात कहने का मतलब 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2, और ऊपर में हो गया 35 दूना 70, और नीचे में पावर समान है तो आधार को आधार में गुना हो जाएगी, और इस तरह से हमें 10 पर पावर 2 प्राप्त होगी नीचे में, और जब 2 बार इसको हम गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। आप देख सकते हो 1 जीरो से 1 जीरो को हम काट भी सकते हैं, या सीधा सा है कि 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव को हमें यहाँ पर बैठा देना है। तो पहला अंक है 0, फिर है 7, फिर दशमलव, इस तरह से, या इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 0.7, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से आपका इसका आंसर हो गया दशमलव रूप में 0.70। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 1 में जितना भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत था उसको हमने 2 नंबर में क्या किया, दशमलव रूप में रूपांतरित कर दिया। प्यारे बच्चों, अब इसके बाद जो हमारा तीसरा नंबर है, 3 नंबर का क्वेश्चन, वो कहता है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए
गए हैं। प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह संख्या परिमेय है यानी यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि इस प्रश्न में आपको कहता है कि कुछ वास्तविक संख्या का जो है दशमलव प्रसार दिया गया है। जैसा कि हमें पहला है 43.123456789 और दूसरा है 0.0120012000012 एंड 000 एंड सो ऑन। और तीसरा नंबर जो है वो है 43.123456789 और 1 से लेकर के 9 तक के अंक पर रेकरिंग दिया हुआ है। तो इस प्रश्न में हमें कहता है कि नीचे कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं। तो प्यारे बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में आपसे चर्चा किया था कि जब दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती हो, यानी जब दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती हो तब वह परिमेय संख्या होती है, अन्यथा अपरिमेय संख्या होती है। तो जब दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है तब हम उसे कहेंगे परिमेय संख्या, और जब वो परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में होगी। तो जब P/Q के रूप में होगी तो उसके Q के बारे में आप क्या कह सकते हैं, मतलब क्या कि Q के बारे में आप क्या व्याख्या कर सकते हैं। अगर परिमेय संख्या है तो P/Q रूप में होगी, तब हम Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या कह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब शांत होता है तो
तो हर यानी Q का अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होता है। अर्थात कहने का मतलब सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो या 2 और 5 दोनों, तब दशमलव प्रसार शांत होती है। तो अगर दशमलव प्रसार शांत दिया हुआ है तो हम उसके Q के बारे में कह सकते हैं कि 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के जैसा है। अगर अशांत आवर्ती दिया हुआ है तब हम कहेंगे कि Q का रूप 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के जैसा नहीं है। तो आइए अब हम लोग समझते हैं। सबसे पहला जो है इसमें हमें दिया हुआ है तो लिखेंगे दिया है वास्तविक संख्या। तो पहला है 43.12 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दशमलव के बाद जो अंक है उसमें 1 से लेकर के 9 तक है, और हम लोग ये भी देख रहे हैं कि 1 से लेकर के 9 तक के अंकों का पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, अर्थात रिपीटेशन नहीं हो रही है। दूसरी बात, किसी अंक पर आवर्त नहीं है, अर्थात उस पर रेकरिंग नहीं दिया हुआ है। तीसरी बात, हम लोग ये भी देख रहे हैं कि 1 से लेकर के 9 के बाद स्टॉप है, उसके बाद इस तरह से आगे जो है हमें डॉट डॉट डॉट, अर्थात कहने का मतलब कि और भी अंक होगी, ये हमें इसमें नहीं दिया हुआ है। तो इस आधार पर ये जो दशमलव प्रसार है तो लिखते हैं कि दशमलव रूप दिए गए वास्तविक संख्या का दशमलव रूप शांत है, यानी टर्मिनेटिंग। और जब शांत है तो दिया गया संख्या क्या है, परिमेय। तो दिए गए वास्तविक संख्या परिमेय है। अब जब परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में होगी। तो Q के बारे में आप क्या कह सकते हैं, Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं वो दशमलव रूप जो है शांत है, तो Q के बारे में कहेंगे कि Q के अभाज्य गुणनखंड का रूप, Q के अभाज्य गुणनखंड का रूप 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के जैसा है। आशा करते हैं कि आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके बाद दूसरा नंबर जो है उसमें है 0.12 012 0012 00012 000 एंड सो ऑन। यहाँ पर दशमलव के बाद हम लोग देख रहे हैं कि 1 2 और 1 0, फिर 1 2 2 0, फिर 1 2, फिर 3 0, फिर 1 2 4 0। अर्थात कहने का मतलब कि प्रत्येक 1 2 के बाद 0 की संख्या बढ़ती जा रही है। और इस तरह का दशमलव रूप जब भी दिखे, मैंने पिछले वीडियो में आपसे चर्चा भी किया था कि जब दशमलव के बाद किसी अंक की संख्या बढ़ रही हो, पुनरावृत्ति अलग चीज़ होती है, बढ़ना अलग चीज़ होती है। पुनरावृत्ति हम तब कहते जब देखते यहाँ पर कि 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 इस तरह से आ रही है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो 1 0, फिर 2 0, फिर 3 0, इसी तरह से 4 0, इस तरह से 5 0, अर्थात यहाँ पर 0 की संख्या वो बढ़ रही है। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि दिए गए वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार या दशमलव रूप अशांत
अनावर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है। तो जब किसी वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है तो तब दिया गया जो संख्या होता है अर्थात दिया गया वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है। तो दिए गए वास्तविक संख्या अपरिमेय है। जब अपरिमेय संख्या है तो हम इसके क्यू के बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपरिमेय संख्या p/q रूप में नहीं होती है, तो इसमें हमें क्यू के बारे में कुछ नहीं लिखना है। अब इसके बाद हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें वो है 43.1234567 और 9, 1 से लेकर के 9 तक के अंक पर यहाँ पर आप देख सकते हैं आवर्त है, अर्थात उस पर रेकरिंग है। इस आवर्त का मतलब होता है कि यहाँ पर दशमलव के बाद 1 से 9, फिर 1 से 9, फिर 1 से 9, अर्थात जब हम इसको चाहें विस्तार करके लिखने के लिए तो प्यारे बच्चों हम इसको लिख सकते हैं 43.123456789, फिर 123456789, फिर 123456789, फिर 123456789। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दशमलव के बाद जो है 1 से लेकर के 9 तक के अंक पर आवर्त लगा हुआ है, अर्थात ये आवर्ती है, अर्थात ये रेकरिंग है। तो जब रेकरिंग है तो इस अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो दिया गया वास्तविक संख्या का दशमलव रूप है अशांत आवर्ती है, अनावर्ती नहीं, आवर्ती। तो दिए गए वास्तविक संख्या का दशमलव रूप अशांत आवर्ती है, और जब अशांत आवर्ती होता है तो संख्या होती है परिमेय। तो दिए गए या दिया गया वास्तविक संख्या परिमेय है। और जब परिमेय संख्या है तो हम q के बारे में कह सकते हैं। तो यहाँ q का रूप 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के जैसा नहीं है। क्यों हमने कहा? क्योंकि यहाँ पर जो दशमलव रूप है वो अशांत आवर्ती है। तो हमने बताया था कि जब q का रूप 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के जैसा होगा तो शांत होगी, अन्यथा अशांत आवर्ती होगी। इसी आधार पर हमने इसके q के बारे में कहा कि ये जो है 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के जैसा नहीं है। आशा करते हैं कि प्यारे बच्चों आप सभी यहाँ तक समझ गए होंगे। इस प्रकार से आपका ये वास्तविक संख्या कंप्लीट हो गया। अब वास्तविक संख्या के ऑब्जेक्टिव को भी सॉल्व करना है। तो वास्तविक संख्या का जो चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सीरीज है वो बाद में आप लोगों को उसके बारे में हम बताएंगे। तो आइए अब इसके बाद अगले वीडियो में आपसे हम मिलेंगे। आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।